तुरंत चढ़ाई करना चाहिए। कहाँ? मैं ब्रिगेडियर उस्मान का वंशज हूँ। मेरे पूर्वज ने कश्मीर में नौशेरा बॉर्डर पर बलिदान दिया है 3 जुलाई 1948 को। उस युद्ध में नौशेरा और झांगर घाटी और ये जम्मू का पूरा इलाका जो पाकिस्तानी कबालियों ने कब्जा कर लिया था, इनको युद्ध में परास्त करके भगाया है और उस लड़ाई में वीर गति प्राप्त करके उनकी वीरता के लिए उन्हें महावीर चक्र मिला है। उनके वंशज की हैसियत से मैं कहना चाहता हूं, हमारे देश के सरकार को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को तुरंत अपनी सेना को चढ़ाई करने का आदेश देना चाहिए। और कश्मीर के हमारे आह्वान पर देश के पर्यटक आए हैं कश्मीर घूमने के लिए। हमने उन्हें गारंटी दी है कि कानून व्यवस्था चकाचक है, सुरक्षा का माकूल इंतजाम है और निरीह पर्यटक मारे जा रहे हैं। और जब बचे हुए लोग घबराहट में अब वापस भाग के अपने घर जाना चाहते हैं, तो ये सूदखोर, बेईमान, चोर, ये एयरलाइंस वाले किराया 4 गुना बढ़ा दिए। इनको भी फ्री कर देना चाहिए। जब खच्चर वाला, घोड़े वाला, टेम्पू वाला, टैक्सी वाला अपनी टैक्सी फ्री कर दिया, लेकिन ये धन पशु आपदा को अवसर बना लिए, किराया 5 गुना। सरकार अपील कर रही है, ध्यान देना चाहिए पर्यटकों के लिए। रोक लगाओ कि अगर 10,000 के किराए में कोई टिकट लेके कश्मीर गया है तो वापस में भी उसका 10,000 की जगह 9,000 किराया लो, कि 10,000 की जगह 50,000 किराया लोगे। कश्मीर का वो हिस्सा जिसे सन 47 में पाकिस्तान ने कब्जा में ले लिया है, वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को, जो भारत के नक्शे में भारत का हिस्सा है, हम संसद में बात करते हैं कि ये हमारा भारत है जिसे पाकिस्तान ने कब्जा करके बैठा हुआ है। हमको तुरंत चढ़ाई करके उस हिस्से को भारत का अंग बनाना चाहिए। पूरा देश खड़ा है इस सरकार के साथ, अफजाल अंसारी भी खड़ा है इस सरकार के साथ। स्वागत है। ठीक है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरीके से आतंकवादियों ने निर्दोषों के ऊपर गोली चला दी, और हम बात करने के लिए आ गए हैं गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी जी हैं। क्या मानते हैं जो इतनी बड़ी घटना घटी है, कहां से चूक हुई है? जो घटना हुई है वो अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है। जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया, उन लोगों को सिर्फ अगर आप समझते हैं कि उनकी पुष्टपनाही, उनके पीछे बैकग्राउंड से पाकिस्तान का सपोर्ट है, हमारी मीडिया और हमारी सरकार यही इशारा कर रही है, तो देर किस बात की है? पूरा देश उनके साथ खड़ा है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का वो हिस्सा जो 47 में उन्होंने हथिया लिया था, उस हिस्से पे तत्काल चढ़ाई होनी चाहिए और उस हिस्से को, जो भारत का ही हिस्सा है, उसको भारत में मिला लेना चाहिए। यह जो घटना है, इसकी शब्दों में निंदा नहीं की जा सकती। पूरा कश्मीर, जो अच्छी बात जो है वो ये है कि इस घटना के बाद आज से पहले कभी भी जो मुकामी कश्मीरी हैं वो पाकिस्तान के विरुद्ध इस तरह से एकजुट कभी नहीं हुए थे। पूरा कश्मीर इस हमले को अपने ऊपर हमला मान रहा है। वो अपने मेहमानों के मारे जाने के लिए आंसू बहा रहा और कह रहा है कि इससे अच्छा कि हम मार दिए जाते। और उनमें से कुछ लोग जो उन्हीं को बचाने के लिए वहाँ प्रयास किए और मारे भी गए। बच के जो वहाँ हजारों लोग निकल पाए हैं, उनको बचाने में सबसे बड़ी भूमिका वहाँ प्रशासन और पुलिस ने नहीं, वहाँ के स्थानीय नागरिकों ने उसको घायलों को अपनी पीठ पर लादा है, अपने घोड़े खच्चर पर लाद करके उनको किसी तरह से वहाँ से बचाया है। और आज नफ़रत फैलाने के लिए हमारे गोदी मीडिया के लोग पूरे देश में इसका भी राजनीतिक लाभ
भारतीय जनता पार्टी में खाते में चला जाए, इसका प्रयास कर रहे हैं। पूरी तरह से हमारी इंटेलिजेंस की फेल्योर है ये। हमारे सारे देश से हमारे बुलाने पर, हमारी सरकार के आह्वान पर जम्मू कश्मीर के प्रशासन, खास तौर से चूंकि वो केंद्र शासित राज्य है, इसलिए केंद्र सरकार के आह्वान पर सारे देश के पर्यटक, दुनिया के दूसरे देश के भी पर्यटक कश्मीर आ रहे हैं, जहां कई हजार लोग हैं और वहां एक कांस्टेबल भी सुरक्षा के लिए नहीं है। आतंकवादी कैसे घुसे, इतनी गोलियां चलाई, इतने निरीह बेगुनाह मासूम लोगों को मार दिया। जवाब में एक भी गोली भारत के सुरक्षा का कमान संभालने वालों की तरफ से नहीं चली, क्योंकि है नहीं। इन बिंदुओं पर विचार करिए, पूछिए इनसे कि जो सेना की भर्ती में कटौती कर दी गई, जिसके वजह से आज भारतीय सेना की संख्या में लगभग 1,80,000 सैनिकों की कमी हो गई। जिस पूरे इलाके में सेना सुरक्षा का प्रबंध संभालती थी, उस इलाके से सेना को हटा दिया गया और सुरक्षा करने के लिए अपनी ओर से पुलिस या और कोई विकल्प की व्यवस्था नहीं की गई। हमारे देश के गृह मंत्री ने कल सर्वदलीय बैठक में इस चूक को स्वीकार किया है, लेकिन ये बेशर्म लोग हैं, इनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। ये जैसे पुलवामा की घटना हुई, आज तक देश को पता नहीं चल सका कि वो घटना कैसे हुई, इतना आरडीएक्स और इतने आतंकवादी और वो गाड़ी कैसे आ गई, कैसे उन्हें पता कि इसी रास्ते से सेना का काफिला गुजरेगा। आज तक उसकी जांच ठंडे बक्से में डाल दी गई। हमारे सेना का सर्वोच्च कमांडर अधिकारी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारा गया, सर्वोच्च अधिकारी मारा गया। आज तक देश को पता नहीं चल सका कि वो दुर्घटना कैसे हुई, क्या वो दुर्घटना थी या किसी साजिश का परिणाम था। आज भी देश चिंतित है। सिर्फ देश पे मीडिया के लोग हिंदू मुसलमान के चश्मे से इस घटना को देख करके इसका राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी के खाते में डालने का प्रयास कर रहे हैं। ये गोदी मीडिया के लोगों को शर्म आनी चाहिए। वहाँ लोकल कश्मीरी आंसू बहा रहा है, कहता है जैसे मेरे घर के लाल इस घटना में मारे गए हों। मुझे दुख है, मेरी रोजी रोटी खत्म हो गई। ये नहीं, एक हिंदू मुस्लिम की जो बातें कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ये देखा गया कि वहाँ पे सिर्फ पुरुषों को मारा गया, महिलाओं को छोड़ दिया गया, और तमाम और सारी वीडियो अभी भी आ रहे हैं कि कलमा पढ़ाया गया, वहाँ पे पूछा गया कि किस धर्म के हो। ये सारे वीडियो दिखाने वाले तुम हो, तुम्हारे जैसे गोदी मीडिया के लोग हैं। और इसी देश की मीडिया यह भी दिखा रही है कि गोली से घायल व्यक्ति को, लड़के को, लगभग उसकी 14-15 साल उम्र है, और कश्मीर का ही एक मुसलमान अपनी पीठ पर लेके भाग रहा है और उसको हॉस्पिटल पहुंचा रहा है। वहीं वो घोड़े वाला मर गया इनकी जान बचाते बचाते। इस घटना को क्यों नहीं दिखाते? इस पे सवाल क्यों नहीं पूछते? क्यों इसको नफरत में बांटना चाहते हो? वही काम कर रहे हो जो वो आतंकवादी चाहते थे। वो आतंकवादी इसलिए ये सवाल पूछ के मारे कि देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत भड़के, जो आप भड़का रहे हो, लगातार भड़काने की कोशिश हो रही है, उसी में घी डालने का उन्होंने काम किया है, और अब आप उसमें मक्खन डालने का काम कर रहे हो। लेकिन एक बात बताइए, जिस तरीके से बिहार में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, इससे क्या असर पड़ेगा? अब इससे असर ये पड़ेगा कि चिता में आग नहीं लगी, उन शहीदों की चिता में आग भी नहीं लगी, और मोदी जी बिहार में वोट मांगने चले गए। इस विपत्ति की घड़ी में सवाल क्यों नहीं पूछते हो कि वहाँ घोड़े की रोजी रोटी, घोड़े पे सवारी बैठाया और 150 रुपया कमाया। इस छोटी रोजी के लोगों ने भी अपने घोड़े फ्री कर दिए, अपनी टैक्सियां फ्री कर दी, अपनी दुकानों पर लोगों को खाने पीने की सामग्री फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, और
हमारी सरकार की चहेती ये एयरलाइंस, इन्होंने अपना जहाज़ का किराया 5 गुना बढ़ा दिया। इस विपत्ति की घड़ी में भारत सरकार को फ्री जहाज़ ले जाना चाहिए था कि हमारे आह्वान पर देश के पर्यटक आए हैं कश्मीर घूमने के लिए। हमने उन्हें गारंटी दी है कि कानून व्यवस्था चकाचक है, सुरक्षा का माकूल इंतजाम है, और निरीह पर्यटक मारे जा रहे हैं। और जब बचे हुए लोग घबराहट में अब वापस भाग के अपने घर जाना चाहते हैं, तो ये सूदखोर, बेईमान, चोर, ये एयरलाइंस वाले किराया 4 गुना बढ़ा दिए। इनको भी फ्री कर देना चाहिए। जब खच्चर वाला, घोड़े वाला, टेम्पू वाला, टैक्सी वाला अपनी टैक्सी फ्री कर दिया, लेकिन ये धन पशु आपदा को अवसर बना लिए, किराया 5 गुना। सरकार अपील कर रही है, ध्यान देना चाहिए पर्यटकों के लिए। रोक लगाओ कि अगर 10,000 के किराए में कोई टिकट लेके कश्मीर गया है तो वापस में भी उसका 10,000 की जगह 9,000 किराया लो, कि 10,000 की जगह 50,000 किराया लोगे। देश के उन पर्यटकों को जिनके ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति आई है, उनका शोषण हो रहा है और सरकार तमाशा देख रही है। सरकार को क्या निर्णय लेना चाहिए, आपका क्या मत है? तुरंत चढ़ाई करना चाहिए। कहाँ? मैं ब्रिगेडियर उस्मान का वंशज हूँ। मेरे पूर्वज ने कश्मीर में नौशेरा बॉर्डर पर बलिदान दिया है 3 जुलाई 1948 को। उस युद्ध में नौशेरा और झांगर घाटी और ये जम्मू का पूरा इलाका जो पाकिस्तानी कबालियों ने कब्जा कर लिया था, इनको युद्ध में परास्त करके भगाया है और उस लड़ाई में वीर गति प्राप्त करके उनकी वीरता के लिए उन्हें महावीर चक्र मिला है। उनके वंशज की हैसियत से मैं कहना चाहता हूँ, हमारे देश के सरकार को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को तुरंत अपनी सेना को चढ़ाई करने का आदेश देना चाहिए और कश्मीर का वो हिस्सा जिसे सन 47 में पाकिस्तान ने कब्जा में ले लिया है, वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को, जो भारत के नक्शे में भारत का हिस्सा है, हम संसद में बात करते हैं कि ये हमारा भारत है जिसे पाकिस्तान ने कब्जा करके बैठा हुआ है। हमको तुरंत चढ़ाई करके उस हिस्से को भारत का अंग बनाना चाहिए। पूरा देश खड़ा है इस सरकार के साथ, अफजाल अंसारी भी खड़ा है इस सरकार के साथ। ठीक है, तो आप सुन रहे थे जिस तरीके से अफजाल अंसारी ने सीधे तौर पे ये भी कहा कि हम सरकार के साथ है, सरकार निर्णय ले और ये जो कदम है बिल्कुल आगे बढ़ाए। और जितने भी विपक्ष के नेता हैं लगातार यही कह रहे हैं, और विपक्ष के नहीं, बनारस सहित पूरे देश के मुसलमान बस एक ही बात कह रहे हैं कि ये बदला जिस तरीके से जो हुआ है उसकी बदला लिया जाए। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।